कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। माननीय गृह मंत्री का करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है पहलगाम पर संप्रभुता पर, देश के बयान नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला क्या होता कहता है संविधान तो जनता की भावनाओं के और अनुरूप जवाब देना चाहिए। माननीय क्या कहता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का देशभक्त मुसलमान। मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं, कोट अनकोट है। 22 अप्रैल को पहलगाम का ये हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बच्ची खुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। इसी आतंकवादी आपके बयान के ऊपर की पहचान करेगा, उनका लोग लगाएगा और संज्ञान लेना चाहते हैं आतंकवाद और इसीलिए पूरा विपक्ष नहीं तोड़ पाएगा। आपके करने का मैं जो आपकी जुंडली है, किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है जो हर अपने बयान में पाकिस्तान, मुसलमान और संविधान को ही दोषी बताने का काम करते हैं। हर आपका बयान हिंदू मुसलमान कराता है और 11 साल का इतिहास ये बताता है। जब मैंने आपके गृह मंत्रालय को अपनी पेटिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 रक्षा मंत्री 2011 के साथ पूर्ण फ्रीडम देने का काम किया और के बारे में मोदी जी महान से बताया कि भारत में 1:04 संविधान को 1:24 तक चला, कुरान को और नबी की जुबान को आतंकी ठिकानों को वही लोग और पूरी दुनिया ने बदलना चाहते हैं पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। जो गुस्ताखे रसूल हैं, इससे बड़ा संयमित बेअसूल हैं, आजकल दुनिया में लव जिहादी हैं हम देख रहे हैं बच्चे और वहाबी हैं, निर्दोष मरे, जिन्होंने 9 आतंकी धर्म के नाम पर समाप्त किया, परंतु एक भी पाकिस्तान बनाया था केवल और केवल और गद्दार मुसलमानों को, गुस्ताखे रसूलों को अपना लीडर बना करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों के अकीदे को ठुकराया था। आज 1925 में यही संकल्प आरएसएस ने लिया था और 30 जनवरी 1948 को अपना संकल्प उस साबरमती के संत जिसने धोती, हाथ में लाठी और बगल में गीता लेकर बिरला मंदिर में जाते हुए
ये अनशन इसमें मारा कौन गया? और हिंदू मुस्लिम सौहार्द का पैगाम दिया था, तो जिसको ये हिंदू मुसलमान सौहार्द का पैगाम अच्छा नहीं लगा, उसने उस सनातन के संत को हे राम हे राम हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में गिरा दिया था। गंभीर रूप से यही बात जब पाकिस्तान बनाने वाले गद्दारों से गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। कांग्रेस के क्रांतिकारियों ने पूछी थी कि तुम देश को क्यों तोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने भी यही बताया था कि हिंदू मुसलमान जो है और मानने वाले पूछते थे मुझे कल, इकट्ठे कभी नहीं रह कि सकते। पहलगाम के दोषी कहाँ गए? मगर वो पहलगाम के दोषी कहाँ गए? नेहरू गांधी खानदान, सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, सरदार पटेल के अहवान, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के समय में आतंकवादी घटना घटाने सुन्नियत वाले लोगों को नरेंद्र मोदी के 4 यारों के अकीदे पर दिए बयान के मुताबिक हमें पूछते हैं, भारत जो है हमें पूछते हैं कहाँ गए? अरे भाई, वो श्रेय प्राप्त कर लिया जो छुप गए थे और उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। हरि सिंह ने सिग्नेचर करके कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, J&K का विलय बढ़ा नहीं सकता, मगर भारत से कर दिया। लोगों को हमारी सेना ने POK जिसको सेना ने समाप्त कर दिया। आज ये लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में इस पर भी गर्व नहीं थे ही नहीं थे, जिनके बुजुर्गों के नाम लाल किले पर हैं ही नहीं, उन्होंने ये जो सीज फायर हुआ था, जो 7 मई को अंग्रेज ने 1:25 करवाया था और एक समस्या को पैदा करके मिनट पर फिर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया था, हमारे डीजीएमओ ने उनके वो डीजीएमओ धन्य हो वो कि भाई हमने आतंकवादी हमलों पर ये 4 लोग स्थानों पर सिर्फ हमला किया है, इनके डॉक्टर हेडक्वार्टर पर अंबेडकर हमला किया है, जो हमारा आत्मरक्षा के का संविधान पूरी दुनिया इसको को acknowledge करती मानने वाले है। ऐसा नहीं हो सकता मनमोहन सिंह के और की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम सूरा निसा की आयत 62 के मुताबिक संविधान को ही कुरान बताने वाले, वेद पुराण गीता ग्रंथ से ये साबित कराने वाले हमने सर्जिकल और ब्रह्म सूत्र से हमने हमला 5 रुकन इस्लाम को साबित कराने वाले पुलवामा में हुआ ये आज भी ऐलान करते हैं कि हम सब कुरान के मुताबिक सभी मज़हब मिल्लत के लोग मेरे हैं, वो अपने अपने तरीके से मुझको पुकारते हैं और मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। अगर वो मेरी तरफ उसको वो अपने पर एक बलिष्ठ आते हैं पूरी दुनिया में तो मैं टेररिज्म से कोई एक हाथ उनकी तरफ जाता हूँ। ऐसे ही ये अल्लाह का फरमान है मनमोहन सिंह और फाइट भी कर दिया आदम आले इस्लाम माने प्रथम नूर अवतार दूसरे दिन और कल की इनकी श्रद्धांजलि का हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी अवतार का बयान है। सेना के आज आला अफसर जो बहस नमाजे जनाजा में उपस्थित हो, उनके जनाजे को संसद में हो रही है, और ये सारे इसके आतंकवादियों बारे के में मेरा भी जनाजे के एक जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल है कि जब आपने मेरी पेटिशन पर एक ज्ञापन दिया पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया और इसका सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया, तो आज तक इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं दिलाई गई? उन दल्ले और मुल्लों को आपने अपने साथ मिलाया, मेरे खिलाफ बयान दिलाया। एक तरफ से आप धर्म परिवर्तन को नुकसान नहीं कर पाएंगे। बहुत नजदीक से की एक हुई गुनाह गोलीबारी के कारण बता रहे हैं, हमारे
तो दूसरी तरफ आपने मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों को, लव जिहाद करने वालों को और धर्म वापसी कराने वालों को इनाम दे करके अपनी मुसलमानों के प्रति नफरत को बढ़ाया और ऐलान कराया कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। यही मैंने मोदी मिशन के महामंत्री मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश होने के नाते आपको अपनी पिटीशन में बताया कि हम भारत में रहेंगे, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से या रसूल अल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नदारेम जुस्त कस, मुश्किलम पेश अस्त मंदर बेकसी, या रसूल अल्लाह मारा तो बसी, यही कहेंगे। जो इमाम हुसैन को इस नाअहल की इक्तदा के लिए झुका नहीं सके, तो वही डॉक्टर शेख ने भी आज फिर दोबारा हिंदू मुसलमान कराने वालों को, नफरत का पैगाम दिलाने वालों को, अपने भाषणों में मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ मिलाने वालों को मैं ये ऐलान करता हूँ। और अगर सिंदूर ऑपरेशन के बारे में जो एक प्रतिनिधि मंडल बाहर के मुल्कों में गया, तो शायद ही सबसे ज़्यादा जो राष्ट्र हित में बयान दिया वो ओवैसी जी का बयान है। मैं तमाम मुसलमानों को यही कहूँगा कि राजनीति धर्म के साथ ना मिलाएं और राजनीतिज्ञ, कानून के विशेषज्ञ ओवैसी जी को की बात पर यकीन लाएं और इन लोगों को हर सवाल का जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाओगे तो यही दीन जो है अफजल है, यही दीन जो है प्रथम है और यही आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी ज़बान से, जिसके किसी शरई या राजनीतिक काम से और जिसके किसी ज़ुबान से, शरई अहकाम से और दुनियावी काम से किसी को नुकसान पहुँचे तो वो मुझसे नहीं है। ये मुसलमान तो इस पर ध्यान दें कि जो नबी का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं जो वली का नहीं, और जो वली का नहीं तो उनका ऐसा ही हशर होगा। और ये तो एक आज जो है क़यामत का इशारा है कि जो कल्कि अवतार 570 ईस्वी में हज़ारों लाखों मुअज़्ज़िज़ दिखाते हुए आदम से लेकर आखिर तक सबूत दिखाते हुए पैदा हुए, ये उनको ढूंढ रहे हैं और मज़ारों को जिंदा जहां जावेद हैं उनको उखाड़े जा रहे हैं। ये इनको रणनीतिक हम बड़े मजबूत और सिंधु समझौता क्या किया, 30% भारत पानी पाकिस्तान को। ये जो भी बयान है यो हिंदुत्व का अभियान है। ये हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, मगर इसका जवाब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मूल निवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई इनको जरूर देंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े, बहुत बड़ी विजय थी भारत की और सदियों तक HHAQ यूट्यूब का बयान
पीडीए युद्ध की और विजय की चकाचौंध में क्या एआईएसएसजे की जमात 93,000 असल जमात है, युद्धबंदी हमारे पास जिस पर 93,000 विपक्ष के नेता 15,000 वर्ग दें ध्यान। क्षेत्र पाकिस्तान का तुम्हारे हमारे पास। एक दूसरे को गालियां देने से युद्धबंदी या मोदी जी महान को सेना का 42% गालियां दे करके या हिंदुओं को 15,000 वर्ग उनके त्योहारों को बिगाड़ करके या उन पर कोई कीचड़ फेंक करके तुम 80-20 खुद कराओगे और कुत्ते की मौत मारे जाओगे, जो रसूलुल्लाह के दीन से लोगों को बाहर कराओगे। रहेगा बात जय हिंद।